दोस्तों, हिंदी की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और दोस्तों, ये कहावत पूरे तरीके से श्रीलंका पर लागू हो रही है। भारत ने कई दफा श्रीलंका को चेतावनी दी। अमेरिका ने कई बार श्रीलंका को रोका। श्रीलंका ने पाकिस्तान का हाल भी देखा, लेकिन श्रीलंका के नेता चीन से कर्ज लेने से पीछे नहीं हटे। वो भी तब जब वो चीन के हाथों अपना महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह गंवा चुके थे। लेकिन अब श्रीलंका बार बार ड्रैगन के सामने रहम की गुहार लगा रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन जरा भी दरिया दिली श्रीलंका पर दिखाएगा, या फिर हिंद महासागर में घुसने के लिए ड्रैगन भारत के पड़ोसी देश को कुचलकर राख कर देगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शाख काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज भारत याचक नहीं, दाता बन चुका है। इसलिए पूरी दुनिया, खासकर पड़ोसी देशों को भारत से मदद की उम्मीदें बढ़ चुकी है। भारत भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। अब भारत ने संकट की घड़ी में श्रीलंका की मदद की है। चीन ने पहले तो श्रीलंका को कर्ज देकर जाल में फंसाया, फिर उसके हाल पर उसे छोड़ दिया। अब श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में भारत ने श्रीलंका को $90 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है और उसे दिवालिया होने से बचा लिया है। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री और श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डब्ल्यू विजयवर्धने ने भारत की इस मदद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक पैकेज ने अभी के लिए श्रीलंका की डूबती नैया को बचाने की बड़ी सहायता की है। विजयवर्धने ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका है। देश की सभी जरूरी वस्तुओं की कमी भी हो चुकी है। महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक पैकेज ने 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड के निपाटन के बाद आने वाले एक तत्काल आर्थिक संकट को टाल दिया है। $40 करोड़ की अदला बदली ने एक हद तक सकल भंडार के सुधार करने में मदद भी की है। $150 करोड़ की भारतीय क्रेडिट लाइन की मदद से श्रीलंका उन वस्तुओं को भारत से आयात करेगा जिनकी देश में कमी है। विजयवर्धने ने कहा कि समय पर भारत की सहायता ने श्रीलंकाई सरकार को 2 महीने की राहत दी है। गौरतलब है कि विजयवर्धने की टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे द्वारा शनिवार को श्रीलंका को भारतीय आर्थिक सहायता पर एक लंबी वर्चुअल बैठक के बाद आई है। बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है। इससे पहले श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निवाई काब्राल से मुलाकात की थी। उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देने की बात कही थी, जिसमें $50.9 करोड़ से अधिक की राशि एशियन क्लियरिंग यूनियन समझौते को स्थगित करने और $40 करोड़ की करेंसी अदला बदली शामिल है। दरअसल दोस्तों, भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति के तहत चीन पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के भारी भरकम कर्ज के बोझ में दब चुके श्रीलंका ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से रहम की गुहार लगाई है। श्रीलंका ने चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी से श्रीलंका की खराब आर्थिक हालत को देखते हुए भारी कर्ज के बोझ को कुछ कम करने की अपील की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि अगर महामारी के बाद आर्थिक संकट को देखते हुए कर्ज भुगतान की पुनर्निर्धारित किया जा सकता है तो ये एक बड़ी राहत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा हुआ है और इस बीच चीन के विदेश मंत्री श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे हैं और विश्लेषकों का मानना है कि चीन के विदेश मंत्री श्रीलंका पर और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए पहुंचे हैं। श्रीलंका की सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर चीन से भारी भरकम कर्ज उधार पर लिया है और कर्ज का एक बड़ा हिस्सा उन प्रोजेक्ट्स में खत्म हो चुका है जो श्रीलंका के लिए सफेद हाथी पालने जैसा है। यानी उन प्रोजेक्ट्स में सिर्फ चीन को ही फायदा होना है और श्रीलंका को कुछ नहीं मिलने वाला। चीन यही काम पाकिस्तान में भी कर रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को भी आटे दाल की कीमत समझ में नहीं आ रही है। श्रीलंकन सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण श्रीलंका में एक बंदरगाह निर्माण के लिए श्रीलंका ने चीन से $1.4 अरब का कर्ज लिया हुआ है, लेकिन अब वो इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं है। वहीं चीन साल 2017 में श्रीलंका के कोलंबो में बनाया गया हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल तक छीन चुका है और हम्बनटोटा बंदरगाह निर्माण के लिए भी श्रीलंका ने चीन से भारी कर्ज लिया था और उसे भी चुकाने में असमर्थ हो गया था। भारत और अमेरिका ने श्रीलंका को कई बार चाइनीज कर्ज को लेकर चेतावनी भी दी थी। हम्बनटोटा पोर्ट के लिए श्रीलंका चीन के साथ सौदा नहीं करे
क्योंकि इससे चीन को सीधे तौर पर हिंद महासागर में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन चीन के प्रेम में पड़े श्रीलंका की सरकार ने तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और फिर बाद में हम्बनटोटा पोर्ट को हाथ से गंवा दिया। वहीं श्रीलंका के विपक्षी सांसद और अर्थशास्त्री हर्षा डी सिल्वा ने हाल ही में सांसद को बताया कि जनवरी 2022 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार -43.7 करोड़ डॉलर होगा, जबकि फरवरी से अक्टूबर 2022 तक देश को कुल 4.8 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। उन्होंने देश की सांसद में कहा कि श्रीलंका पूरी तरीके से दिवालिया हो जाएगा। वहीं दोस्तों, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निर्वाड काब्रल ने सार्वजनिक आश्वासन दिया कि श्रीलंका अपने कर्ज को धीरे धीरे चुकाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन श्रीलंका के रिजर्व बैंक में पूर्व उप गवर्नर विजय वर्धने ने कहा कि श्रीलंका के ऊपर डिफाल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है और अगर ऐसा होता है तो इसके अंजाम भयानक होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत केवल श्रीलंका के लिए ही नहीं बल्कि मालदीव जैसे देश के लिए भी संकट मोचक बना हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन के कर्ज के तले दबे हुए श्रीलंका को भारत ने बचाया, ठीक उसी तरह मालदीव के लिए भी भारत ने ऐसा ही कुछ किया था। भारत ने संकट की घड़ी में मालदीव की मदद की थी। चीन ने पहले तो मालदीव को कर्ज देकर जाल में फंसाया, फिर दोस्तों कर्ज को वापसी के लिए नोटिस थमा दिया। ऐसे में भारत ने मालदीव को आर्थिक संकट से उभारने के लिए 25 करोड़ डॉलर यानी कि तकरीबन 1840 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। इस आर्थिक मदद पर वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साहिल ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। राष्ट्रपति साहिल ने ट्वीट कर कहा कि जब भी मालदीव को किसी मित्र की जरूरत पड़ी, भारत हमेशा इस अवसर पर आगे आया है। वित्तीय सहायता के रूप में 25 करोड़ डॉलर के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और जनता को मेरी ओर से दिल से धन्यवाद। ऐसा ही दोस्तों एक बार और हुआ था 2014 में। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना। दिसंबर 2014 में मालदीव का वाटर प्लांट जल गया और पूरे देश में पीने के पानी की किल्लत हो गई। वहां त्राहिमाम मचा हुआ था और आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तब भारत ने पड़ोसी का फर्ज अदा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्वरित फैसला किया। मालदीव को पानी भेजने का निर्णय कर लिया गया और इंडियन एयरफोर्स के 5 विमान और नेवी शिप के जरिए पानी पहुंचाया जाने लगा। आपको बता दें कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद दोनों कुर्सियां पिछले कई सालों से राजपक्षे परिवार के पास ही है और राजपक्षे परिवार के कार्यकाल में श्रीलंका ने चीन के साथ खूब दोस्ती बढ़ाई है। विकास के नाम पर श्रीलंका ने चीन से अंधाधुंध कर्ज लिया और अब स्थिति यह है कि श्रीलंका के पास ड्रैगन का कर्ज चुकाने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं और इसका फायदा उठाकर चीन श्रीलंका की रणनीतिक और सैन्य लिहाज से महत्वपूर्ण ठिकानों को कब्जाने की कोशिश में है ताकि वो हिंद महासागर में घुसकर भारत को चुनौती दे सके। तो दोस्तों, अब आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको इन सारी बातों के बारे में पता था। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।